हेलो स्टूडेंट्स। अभी मैं ए पार्ट ऑफ 4 एक्सरसाइज ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो अभी अपन ये सीखते हैं भी हाउ डू वी अप्रोच द क्वेश्चंस, राइट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद ए पार्ट। ओके, तो पहला क्वेश्चन जो है वही कह रहा है भी लेट्स से अपने पास टोटल जो एनर्जी है वो है 2 × 10⁻⁻17, राइट, विच इज नीडेड by the human eye to see an object, right। ठीक है, तो इसके लिए कितने photons of yellow light are required to generate this minimum energy। तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो अपन देखते हैं अपने को गिवन क्या है डेटा, राइट। वी आर गिवन विद टोटल एनर्जी, राइट, टोटल एनर्जी विच इज 2 × 10⁻⁻17 joules। ओके, एंड द नेक्स्ट इज अपने को जो भी फोटोन रिलीज करना है, ठीक है, वो फोटोन किसका होना चाहिए, येलो लाइट का होना चाहिए, जिसका वेवलेंथ कितना गिवन है अपने को, लैम्डा इज 595.2 नैनोमीटर, राइट। ओके, तो अभी कितने ऐसे और फोटॉन्स चाहिए इन ऑर्डर टू बी सो दैट अपने पास ये टोटल एनर्जी आ जाए, राइट। सो अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था भी, जो टोटल एनर्जी होता है, right, E is equals to n times of h nu, or we can say n times of hc by lambda, where जो n होता था वो क्या होता है, हमारा नंबर ऑफ फोटॉन्स, जो हमें इस क्वेश्चंस में क्या करना है, फाइंड आउट करना है, राइट। ओके, तो बिकॉज एनर्जी हमें किस में गिवन है, अभी जूल्स में गिवन है, तो अपन सारे यूनिट्स जो हैं वो एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो एनर्जी इज 2 × 10⁻⁻17। एन इज व्हाट, नंबर ऑफ फोटॉन्स। एच एंड सी का वैल्यू अगर अपन करते हैं तो एच इज 6.62 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड हो गया, एंड सी इज 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड, राइट। और जो हमें लेमडा गिवन है वो लेमडा हमें गिवन है नैनोमीटर में, तो अपन इसको कन्वर्ट करते हैं पहले मीटर्स में, 595.2 × 10⁻⁻9 मीटर, सो दैट अपने पास सारे जो यूनिट्स हैं वो एसआई यूनिट्स में आ रहे हैं। तो 595.2 × 10⁻⁻9, राइट। अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आगे से आप एक और बात भी याद रख सकते हो, 6.62 × 3, जैसे अपन डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 19.86, और -34 और 8 अगर करेंगे तो 10⁻⁻26 भी हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली भी वैल्यूज पुट अप कर सकते हैं विद टाइम। तो n का वैल्यू आ गया 2 × 10⁻⁻17 मल्टीप्लाई बाय 595.2 × 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाय, जैसे अभी मैंने बोला था, इट कम्स आउट टू बी 19.86 इंटू 10⁻⁻26, राइट। इसका मल्टीप्लीकेशन ये होता है। तो अगर आप n सॉल्व करोगे तो इट कम्स अप्रोक्सीमेटली टू 60, राइट। तो अपना आंसर क्या आ गया, तो देयरफॉर आंसर इज डी। ओके, आई होप ये पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है भी, अपने पास 10 क्वांट है किसके, रेड लाइट के, जिसका वेवलेंथ कितना है, 6850 एंगस्ट्रॉम। दीज आर बीइंग रिक्वायर्ड और नीडेड टू रिलीज वन मॉलिक्यूल ऑफ O2। ठीक है, एक मॉलिक्यूल O2 को रिलीज करने के लिए अपने पास कितने फोटॉन्स रिक्वायर्ड हैं, 10 फोटॉन्स रिक्वायर्ड हैं, जिनका हर किसी का वेवलेंथ कितना है, 6850। ठीक है, द एवरेज एनर्जी स्टोरेज, इस प्रोसेस में जब अपन एक मॉलिक्यूल O2 रिलीज करते हैं, ये देखते हैं क्या लिखा है, द एनर्जी स्टोरेज इन दिस प्रोसेस, ओके, फॉर 1 मोल O2 इवॉल्व। ओके, अगर मैं 1 मोल O2 इवॉल्व करूं तो उस प्रोसेस में जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो किसके इक्वल हो रही है, 112 किलो कैलोरीज के। ठीक है, व्हाट इज द एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी इन दिस एक्सपेरिमेंट, राइट। भाई ये सिस्टम कितना एफिशिएंट है अपने को ये ढूंढना है, राइट। तो इसका मतलब अपने को सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे भी अपने को डेटा क्या क्या गिवन है, अपने को गिवन है टू रिलीज वन मॉलिक्यूल ऑफ O2, to release one molecule of O2 we require 10 photons। okay,
और जिसका हर किसी का जो वेवलेंथ है वो है 6850 एंगस्ट्रॉम। इट मीन्स I can say energy required to release one molecule of O2 to release one molecule of O2, वो कितना होगा? Equal to, like we know the formula which is Hc by lambda, right? So I am keeping the calculation only in SI unit, right? So that क्योंकि यहाँ पर जैसे किलो कैलोरीज है तो एक ही यूनिट अपने को रखना पड़ेगा, तो अपन SI यूनिट रखते हैं. E is equals to N. N is n hc by lambda where n stands for number of photons. वो कितने हैं? 10 है. और hc का अपने को वैल्यू जैसे पता ही है क्या होता है, 6.62 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय लैम्डा. अब लैम्डा एंगस्ट्रॉम में गिवन है, तो आई विल कन्वर्ट इनटू मीटर. 6850 इंटू 10⁻10 मीटर्स डिवाइडेड बाय दिस. ओके, तो ये हो गया एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज वन मॉलिक्यूल ऑफ O2, राइट. अभी अपने को क्या गिवन क्या है भी भाई, कितना एनर्जी स्टोर होता है अगर मैं 1 मोल O2 को क्या करूंगा, इवॉल्व करूंगा. ठीक है, पर यहाँ पर मैंने कितने मॉलिक्यूल O2 के इवॉल्व किए हैं? 1. और गिवन क्या है? 1 मोल O2 इवॉल्व का प्रोसेस. तो फिर मैं क्या लिख सकता हूँ? देयरफॉर आई कैन से टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड, राइट, टू रिलीज 1 मोल O2. उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय Na करना पड़ेगा कि नहीं? यस. तो आई विल मल्टीप्लाई द होल टर्म विद दिस होल टर्म विद Na. मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर एंड द एनर्जी कम्स आउट टू बी इन द यूनिट ऑफ जूल्स, राइट. ठीक है. और हमें जो गिवन है वो ये है भी, इन दिस प्रोसेस एनर्जी स्टोर्ड कितनी होती है? ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड जो होती है while releasing 1 mole O2 is 112 किलो कैलोरीज. 112 इंटू 10⁻³ कैलोरीज. और अपने को दिया हुआ है भी कैलोरीज को जूल्स में कैसे कन्वर्ट करना है, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल्स. तो फिर मैं इसको 112 इंटू 10⁻³ इंटू 4.18 जूल से मल्टीप्लाई करके ये मेरे पास इतनी एनर्जी स्टोर्ड आ गई अगर अपने पास क्या है, 1 मोल O2. ठीक है. अभी अपने को क्या करना है? एफिशिएंसी ढूंढनी है. तो बस सिंपल है, आप देखो एनर्जी स्टोर इतनी हो रही है, रिक्वायर्ड इतनी थी, मतलब प्रोसेस में इतना टू रिलीज 1 मोल O2 इतना रिक्वायर्ड था, और स्टोर इतना हुआ है. तो अपन क्या कहेंगे भाई? स्टोर, राइट, डिवाइडेड बाय कितना प्रोसेस में रिक्वायर्ड था, मल्टीप्लाई बाय 100. तो दिस इज अवर फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एनर्जी स्टोरेज एफिशिएंसी, राइट. तो कितना एनर्जी स्टोर्ड हुआ? 112 इंटू 10⁻³ इंटू 4.18, इतना एनर्जी स्टोर्ड हो गया. ठीक है. कितना एनर्जी लगा था टू इवॉल्व? वो टोटल एनर्जी हो गया, विच इज ये वाला जो अपना वैल्यू आ गया. ठीक है, बाय पुटिंग दीज वैल्यूज ओवर हेयर, राइट, तो वी विल गेट द आंसर. हियर अपने को एग्जामिनर ने जो Na का वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻23. तो आप 6 इंटू 10⁻23 लेकर ही सॉल्व कर देना, राइट. तो अगर मैं इसका, ठीक है, तो जब आप इसका एक्सप्रेशन बनाओगे, चलो मैं बना देता हूँ. ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 4.18, और ये वाला जो टर्म है ये ऊपर चला जाना है, तो इट कम्स आउट टू बी 6850 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय 10 into 6.62 into 10 raised to power minus 34, 3 into 10 raised to power 8 multiplied by 6 into 10 raised to power 23. On solving this particular expression, राइट, एनर्जी स्टोरेज और मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, बिकॉज एफिशिएंसी परसेंटेज में ढूंढनी है, तो मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा, इसको 100 से करना पड़ेगा. तो वी विल गेट द आंसर अप्रॉक्स 27, राइट. तो अप्रॉक्स ये 27% के आसपास अपना आंसर आ जाएगा. तो देयरफॉर आंसर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, लेट्स चेक क्या बनता है. बॉम्बे.
ठीक है, तो आंसर अपना क्या आ गया, बी आ गया। थैंक यू।